हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, हम पढ़ चुके हैं इससे पहले नाइट्रोजन बनाने की विधियाँ। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अब हम स्टार्ट करेंगे। अगर हम डाई नाइट्रोजन की बात करें तो क्या करेगा ये नाइट्रोजन। हमने पढ़ रखा है कि दोनों नाइट्रोजन के बीच में कितने बंद होते हैं, दोनों नाइट्रोजन के मध्य 3 बंद होते हैं। और जब 3 बंद होते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 3 बंद आसानी से टूट जाएंगे क्या? नहीं टूटेंगे ना। 3 बंद नहीं टूट रहे, जब ये टूटेगा ही नहीं, दोनों नाइट्रोजन अलग अलग ही नहीं होंगे, तो इस नाइट्रोजन की कमरे के ताप पर क्रियाशीलता क्या होती है? कम होती है। ऐसे ही होगा, कमरे के ताप पर ये क्रियाशीलता क्या होती है? कम होती है। अगर इसकी क्रियाशीलता कम है तो अगर मैं बात करूं, क्या ये कभी क्रिया नहीं करेगा, किसी से क्रिया नहीं करेगा? ऐसा तो नहीं होगा। उच्च ताप पर इसके मध्य का बंध क्या होगा, ये इस तरह से ये बंध क्या होगा? टूट जाएगा। उच्च ताप पर ये बंध टूट गया, और जैसे ये बंध टूट गया तो नाइट्रोजन क्या कर लेगा? क्रिया कर लेगा। तो इतना हमने देख लिया था, कमरे के ताप पर नाइट्रोजन की क्रियाशीलता बहुत कम होती है, लेकिन उच्च ताप पर इसकी क्रियाशीलता क्या होती है? ज़्यादा। इसके बाद देखते हैं नाइट्रोजन के गुण की बात करें या फिर नाइट्रोजन कैसी कैसी अभिक्रियाएं दर्शाता है उसको देख लेते हैं। तो फिर लिखते हैं नेक्स्ट हेडिंग है अपनी नाइट्रोजन की रासायनिक अभिक्रियाएं। नाइट्रोजन की रासायनिक अभिक्रियाओं में फर्स्ट लिखते हैं हाइड्रोजन से अभिक्रिया। हाइड्रोजन से अभिक्रिया, तो हाइड्रोजन से अभिक्रिया कैसे होती है? देखो, यहाँ लिखा हमने N2 की रासायनिक अभिक्रियाएं। देखो, फर्स्ट अभिक्रिया में क्या है? अमोनिया निर्माण। तो अमोनिया निर्माण की बात करेंगे। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। NH3 में क्या होगा? नाइट्रोजन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा। हमने क्या किया? दोनों को मिला दिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, दोनों की अभिक्रिया हुई और क्या बन गया? अमोनिया। अब देखो, इसमें एक बात सुनो, हमें पता है कि नाइट्रोजन आसानी से तो अभिक्रिया करने वाला है नहीं, और इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? देखो यहाँ पर पहले क्या था? 2 नाइट्रोजन थे, दोनों नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ थे। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? ये जो नाइट्रोजन है वो अकेला हो गया, मतलब कि दोनों नाइट्रोजन के बीच का बंध क्या हो गया है? टूट गया है। ऐसे हुआ है ना, ये नाइट्रोजन पहले ऐसे था, अब यहाँ पर ये कैसे हो गया? नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ बंध बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 100% जो हुआ है, दोनों नाइट्रोजन के बीच में बंध क्या हो गया? टूट गया है। बंध क्या हो गया? टूट गया है। तो अब ऐसा कब होगा? जब हम इसे क्या करेंगे? ताप देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस अभिक्रिया में हमें ताप की ज़रूरत होती है, उच्च ताप होता है, और वो उच्च ताप होता है, कितना होता है? 773 केल्विन। ऐसे ही उच्च दाब होता है, और वो कितना होता है? 200 ATM। इसके बाद अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 2 नाइट्रोजन है और उत्पाद में कितने नाइट्रोजन है? 1 नाइट्रोजन है। तो क्या किया हमने? यहाँ 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे कितना कर दिया? 2। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो। जब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 2 है, और यहाँ कितने? 3, और ये 2, तो कितने हो गए? 6। 3 दूनी 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3H2। नाइट्रोजन ने अभिक्रिया की, और अभिक्रिया करने के बाद क्या बना दिया? अमोनिया। ठीक है। इस विधि का नाम क्या है? इस विधि का नाम है हैबर विधि। हैबर विधि हैबर साइंटिस्ट ने दी थी। तो होगा क्या? हैबर विधि में नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करेंगे, और 773 केल्विन ताप पर 200 ATM दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? अमोनिया। यही होगा। अभी यहाँ पर क्या रह गया है? देखो, उत्प्रेरक रह गया है। तो वो उत्प्रेरक कौन होता है? तो इस अभिक्रिया को हम कंप्लीट करते हैं और एक साथ लिखते हैं। ठीक है। ये कंप्लीट हैबर विधि हो गई। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? अमोनिया। इसको हमने बैलेंस कर लिया। ये अभिक्रिया रिवर्सिबल होती है, उत्क्रमणीय होती है, दोनों दिशाओं में होगी। इसका मतलब ये हुआ, अभिकारक से क्या बनेंगे? उत्पाद, और उत्पाद से वापस क्या बन सकता है? अभिकारक। इसके बाद उच्च ताप, उच्च दाब, और ये लिखा हुआ है यहाँ पर Fe, और क्या लिखा हुआ है? MO। तो जो Fe और MO है वो किस रूप में काम करते हैं? देखो, क्वेश्चन में क्या पूछेंगे? हैबर विधि लिखिए, तो हैबर विधि को अपन लिख देंगे। ये जो ऊपर लिखी हुई है वो हैबर विधि है। उसके बाद हैबर विधि में या अमोनिया निर्माण की विधि में उत्प्रेरक कौन है? तो देखो, 2 लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या होता है? ये जो Fe है,
Fe, ये तो होता है उत्प्रेरक, ठीक है। अब ये उत्प्रेरक क्या करता है, देखो उत्प्रेरक जो होगा वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, ये अपने सिलेबस में है 12th क्लास में, इसको अपन अपने चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लो, उत्प्रेरक जो होगा यहाँ पर अमोनिया के निर्माण को क्या करेगा, बढ़ाएगा। उत्प्रेरक अमोनिया के निर्माण को बढ़ाएगा, जिससे अमोनिया ज़्यादा बने और जल्दी जल्दी बने। अब बात करते हैं एमओ। एमओ का काम क्या होता है, एमओ होता है उत्प्रेरक वर्धक। एमओ है यहाँ पर उत्प्रेरक वर्धक। ये क्या होता है, अगर मैं तुमसे बात करूं कि मुझे अमोनिया ज़्यादा बनाना है, तो तुम क्या कहोगे कि मैम Fe मिला दो, और Fe मिलाने से क्या होगा, अमोनिया क्या बनेगा, ज़्यादा। तो अमोनिया का ज़्यादा बनना ये किसके कारण हुआ, Fe के कारण। अब एमओ क्या करता है, एमओ Fe की क्रियाशीलता को तेज करता है। एमओ Fe की क्रियाशीलता को क्या करता है, तेज करता है। इसका मतलब क्या हुआ, एमओ किसको सक्रिय करेगा, Fe को। सक्रिय तो क्या, ऐसे समझो एमओ Fe को आगे धक्का देगा जिससे ये काम करे, और Fe किसको ज़्यादा बनाएगा, अमोनिया को ज़्यादा बनाएगा। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, उत्प्रेरक वर्धक, जो उत्प्रेरक को क्रियाशीलता को आगे बढ़ाए। एमओ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाएगा, Fe की क्रियाशीलता को बढ़ाएगा, तो इसे तो क्या बोल देंगे, उत्प्रेरक वर्धक। और ये उत्प्रेरक किसको बढ़ाएगा, अमोनिया को। इसको ऐसे कर सकते हैं अपन, यहाँ लिखते हैं, आप साइड में नहीं लिख देना, ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले लिया एमओ। एमओ का नाम क्या होता है, एमओ का नाम होता है मोलिब्डेनम। एमओ का नाम है मोलिब्डेनम, ठीक है। तो ये जो एमओ है ना, एक सेकंड ऊपर लिखते हैं, देखो ऐसे समझो, ये लिखा हुआ है एमओ। एमओ का नाम क्या है, मोलिब्डेनम। इसको भी लिख लेते हैं, एमओ का नाम है मोलिब्डेनम। अब ये जो मोलिब्डेनम है ना, वो तो Fe को बढ़ाएगा, Fe की क्रियाशीलता में वृद्धि करेगा। Fe कौन है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाला, Fe की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाला खुद क्या हो गया, उत्प्रेरक वर्धक। और Fe किसको बढ़ाएगा, अमोनिया को। अमोनिया क्या है, उत्पाद, ठीक है। तो अपना यहाँ पे जो आज टॉपिक हुआ है अमोनिया का निर्माण, ये क्वेश्चन आने वाला है, मतलब एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद बात करेंगे अमोनिया की संरचना की। अच्छा, इसी टॉपिक में एक क्वेश्चन और आता है, ऐसा क्या करें कि अमोनिया का निर्माण ज़्यादा हो जाए। ऐसा क्या करें कि अमोनिया का निर्माण ज़्यादा हो जाए। देखो बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना। ये बन रहा है यहाँ पर अमोनिया, है ना, और इस अमोनिया में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों कहाँ आ रहे हैं, पास में आ रहे हैं। यहाँ देखो नाइट्रोजन, और ये कौन है यहाँ पर, हाइड्रोजन। देखो क्या करते हैं, ऐसे समझो इसको, ये लिया मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन, और ये क्या लिया यहाँ पर, हाइड्रोजन। अब मैं दोनों को पास में ले आई, नाइट्रोजन हाइड्रोजन पास में आ गए। ये नाइट्रोजन है और ये कौन है यहाँ पर, हाइड्रोजन, छोटा सा है हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन है। अब दोनों को हम पास में ले आए, जब दोनों को पास में ले आए तो क्या बना, अमोनिया। इतना ठीक है। अब एक बात बताओ कि दोनों पास में कब आएंगे, सोच के देखो, उच्च दाब पर आएंगे या निम्न दाब पर आएंगे। देखो क्या करते हैं, ऐसे समझो, ये था अपना हाइड्रोजन, ये क्या था, नाइट्रोजन। अब हमने दाब को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। दाब बढ़ाना, इसका मतलब यहाँ से धक्का दे रहे हैं, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो कहाँ आएगा, पास आएगा। ये क्या है यहाँ पर, ये है नाइट्रोजन। अब हमने क्या किया, इस पर भी दाब बढ़ाया, तो ये भी कहाँ आएगा, पास आएंगे। जितना ज़्यादा दाब लगाओगे उतना ही ये दोनों कहाँ आएंगे, पास आएंगे। और जैसे जैसे ये पास आएंगे, जितना पास आएंगे वो क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन में जो पूछा जाता है कि अमोनिया की लब्धि में वृद्धि, अमोनिया कैसे ज़्यादा बनाए, तो क्या करना पड़ेगा, हमें दाब को क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना होगा, जिससे क्या होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या आएंगे, पास में आएंगे, और अमोनिया क्या बनेगा, ज़्यादा। ठीक है। देखो यहाँ पे एक तो लिख दिया हमने उच्च दाब, उच्च दाब पर अमोनिया क्या बनेगा, ज़्यादा। अब बात करते हैं टेम्परेचर की, ताप की बात करते हैं। सोच के देखो, ताप बढ़ाएं या कम करें। देखो अपना टारगेट क्या है, हमें क्या बनाना है, अमोनिया क्या बनाना है, ज़्यादा। तो ऐसा क्या करें कि अमोनिया ज़्यादा बन जाए। एक तो हमें पता लग गया, दाब को बढ़ा दो, दाब बढ़ाएंगे तो दोनों नाइट्रोजन हाइड्रोजन कहाँ आ जाएंगे, पास पास, और क्या बन जाएगा, अमोनिया। अब टेम्परेचर की बात करते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लो कि हमने ताप को क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा कर दिया, ताप बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये अमोनिया लिखा हुआ है NH3, और हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जब तुम इस टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन, ऐसे ही है ना, ये हाइड्रोजन, और हम ताप को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो ये वाला बंद क्या होगा, टूट जाएंगे ये वाले बंद। भाई हम ताप बढ़ा रहे हैं, ताप बढ़ा रहे हैं, तो इसे क्या मिल गई, ऊर्जा, ऊर्जा मिल गई, तो बंद क्या होगा, टूट जाएगा। ये बताओ कि
बंद तो क्या हो रहा है, अमोनिया में जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का ये बंद है वो ज़्यादा ताप पर क्या हो गया, टूट गया। हमें इसको तोड़ना है या हमें इसको बनाना है, हमें तो इसको और ज़्यादा बनाना है। तो उच्च ताप पर तो क्या हो रहा है, ये टूट रहा है, तो हमें ताप को क्या करना पड़ेगा, निम्न ताप। एक बार दोबारा सुन लो, क्योंकि अगर हम ताप को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बंध है ये क्या होगा, टूट जाएगा, इसको ऊर्जा मिल गई, ये टूट गया। जब ये ही टूट रहा है तो बताओ अमोनिया ज़्यादा बनेगा या कम, अमोनिया तो टूट गया ना। हमें अमोनिया को तोड़ना नहीं है, हमें अमोनिया को क्या करना है, और ज़्यादा बनाना है। तो इसका मतलब हम ताप बढ़ा नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, ताप कम कर सकते हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या हो गई, निम्न ताप, निम्न लो टेम्परेचर। अब देखो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, और ऐसा क्या करें कि अमोनिया ज़्यादा बने। एक हो गया उच्च दाब, एक हो गया निम्न ताप। अब हम तीसरे पॉइंट की ओर बात करते हैं। देखो अमोनिया ज़्यादा बनाना है ना, और अमोनिया क्या है, अमोनिया है उत्पाद। हमें प्रोडक्ट उत्पाद क्या करना है, ज़्यादा बनाना है। जैसे मान लो कि ऐसे एग्जाम्पल समझो कि हमें चाय ज़्यादा बनानी है, तो क्या करेंगे, दूध भी ज़्यादा लेंगे, उसमें शक्कर पत्ती ये सब इस तरह से हो जाएगा। यानी जितना ज़्यादा दूध लेंगे चाय भी उसके अकॉर्डिंग बनेगी, ज़्यादा बनेगी। अगर दूध ही कम लिया तो क्या होगा, चाय भी कम बनेगी। तो ऐसे ही यहाँ पर अमोनिया ज़्यादा बनाना है तो क्या करेंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या ले लें, ज़्यादा ले लें। जितना ज़्यादा हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन लेंगे उत्पाद भी क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। ऐसे ही होगा। तो अभिकारक की मात्रा ज़्यादा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा, तो उत्पाद भी क्या बनेगा, ज़्यादा। और हमें करना क्या है, उत्पाद को ज़्यादा बनाना है। और अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन हमने कम कर दिए तो ये भी क्या बनेगा, कम ही बनेगा। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन हमें क्या बनाने हैं, ज़्यादा बनाने हैं। अमोनिया क्या बनाना है, ज़्यादा बनाना है। इसके ज़्यादा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी मात्रा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन दोनों की मात्रा को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मात्रा बढ़ाना, मात्रा को ही हम क्या बोल सकते हैं अभी यहाँ पर, सांद्रता। और ये दोनों हैं क्या, अभिकारक। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अभिकारक कौन कौन है, एक तो है नाइट्रोजन और एक कौन है, हाइड्रोजन। अभिकारक नाइट्रोजन व हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता। ठीक है। अभी तक एग्जाम में वैसे तो उन्होंने 3 कंडीशन पूछी है, 3 कारक बताओ जो अमोनिया के निर्माण को बढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक पॉइंट और बताओ तो क्या होगा, एक पॉइंट और बताओ। एक पॉइंट और क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक की उपस्थिति। अभी बोला था मैंने स्टार्टिंग में, उत्प्रेरक कौन है यहाँ पर, Fe, और वो Fe क्या करेगा, अमोनिया के निर्माण को क्या करेगा, ज़्यादा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन इन सब की अभिक्रिया करवाएगा और क्या बनाएगा, अमोनिया। ये हो गया उत्प्रेरक की उपस्थिति। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, अभी अपना रह गया है अमोनिया की संरचना। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं, अमोनिया की संरचना। और हमारा टॉपिक चल रहा था नाइट्रोजन की रासायनिक अभिक्रियाएं, यही था। तो इसमें अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं, अमोनिया की संरचना, इसकी भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है अमोनिया की संरचना। इतने टाइम से 2 दिन से वीडियो ना आने का रीज़न ये था कि साउंड प्रॉब्लम थी, आवाज़ थोड़ी कम आ रही थी, और वीडियो बन जाए आवाज़ ना हो, तो इसलिए माइक अवेलेबल करवाया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण हुआ नहीं। लेकिन फिर भी कैसे भी एडजस्ट करके इस वक्त मुझे लगता है कि आज की आवाज़ थोड़ी ओके होगी। अच्छा, आप चाहो तो एक लाइन ऐड कर सकते हो उसमें कि ये जो हमने हैबर विधि लिखी थी ना, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, ये उद्योगों में होता है, इंडस्ट्री में होता है, औद्योगिक स्तर पर होता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, औद्योगिक स्तर पर अमोनिया का निर्माण की विधि बताइए, तो वही हैबर विधि है। तो जो हैबर विधि है ना, वो औद्योगिक स्तर पर ही है। ठीक है, अब बात करते हैं अमोनिया की संरचना की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अमोनिया का फॉर्मूला लिखते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3। ठीक है, अब इसमें अपन सबसे पहले क्या देखते हैं, संरचना में हम देखते हैं केंद्रीय परमाणु, सेंटर एटम। सेंटर में कौन है, सबसे सेंटर में 3 हाइड्रोजन होंगे। 3 हाइड्रोजन तो ऐसे होंगे, 1 2 और ये क्या हो गया 3, रफ डायग्राम में। सेंटर में कौन आने वाला है, नाइट्रोजन। तो केंद्रीय परमाणु कौन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, अब इसकी बात करोगे नाइट्रोजन की केंद्रीय परमाणु की, तो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। इतना हमें पता ही है। पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, बोलो, पहले में कितने जाते हैं, 2, और ये कितने जाएंगे, 5। ये भी हमें पता ही है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बंध कौन बनाएगा, हाइड्रोजन से बंध बने हुए हैं ना, तो बंध कौन बनाता है, क्या सारे इलेक्ट्रॉन बंध बनाते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। बंध कौन बनाएगा, जैसे ऐसे लिखा मैंने, ये नाभिक है नाइट्रोजन का, ये पहला कोश, और ये कौन सा हो गया, दूसरा। पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है पहले कोश में, और दूसरे में कितने हैं, देखो दूसरे कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है।
ऐसे ही तो होता है। अब बंद कौन बनाएगा? सारे इलेक्ट्रॉन कभी भी बंद बनाने में भाग नहीं लेते। कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? सिर्फ बाहर वाले, ये वाले इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये बंद बनाएंगे, लेकिन कितने बंद बनाएंगे? कंडीशन के अकॉर्डिंग आएगा। स्थायी कितने वाला होता है? स्थायी होता है 8 वाला, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही होगा ना, इसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन, स्थायी होता है 8 वाला। क्या किया देखो, हमने ऐसे बनाया, ये नाइट्रोजन 1 2 3 और यहाँ लिख दिए 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद बताओ नाइट्रोजन कितने बंद बनाएगा? सोच के देखो, या तो ऐसे देख लो या फिर ऐसे देखो कि यहाँ पर कितने बंद बने हुए हैं? 3 बंद बने हुए हैं। कैसे भी कर लो, यहाँ 3 बंद बने हुए हैं तो हमने यहाँ लगा दिया, ऐसे हो गए 3 बंद। या फिर यहाँ देखो 5 है ना, कितने की ज़रूरत है? 8। अष्टक वाला स्थायी होता है 8 वाला, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो बंद भी कितने बनाए इसने? 3। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके काम में आ गए, 3 काम में आ गए। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो जो इलेक्ट्रॉन रह गए कौन से वाले? बाह्यतम कोश वाले। यही तो है संयोजी कोश, बाह्यतम कोश, सबसे बाहर वाला। जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन रह गए और उनका पेयर बन रहा हो, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, 2 से 1 क्या बनेगा? युग्म बनेगा। 2 से 1 क्या बनेगा? युग्म बनेगा ऐसे। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी कि लोन पेयर। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? लोन पेयर। एक बार दोबारा सुनो, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है? बाह्यतम कोश, सारे नहीं देखने, हमें सिर्फ कौन सा देखना है? बाह्यतम कोश। बाह्यतम कोश के ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बंद नहीं बनाया। तो 3 ने तो 5 थे ना इलेक्ट्रॉन, 5 में से कितनों ने बनाया? 3 ने बनाया। कितनों ने नहीं बनाया? 2 ने नहीं बनाया। तो जिन 2 ने नहीं बनाया उसे हम क्या बोलते हैं? 2 से क्या बन गया? एक युग्म बन गया, युग्म बनेगा, तो इनसे हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। एकांकी क्यों बोला है? अकेले रह गए, इन्होंने बंद नहीं बनाया। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं इस संरचना का नाम क्या होगा। तो देखो ये सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड का नाम सिग्मा भी होता है, और सिग्मा को हम ऐसे दिखाते हैं। ये भी कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो इसे भी हम क्या लिखेंगे? सिग्मा। ये भी कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, इसे भी हम क्या लिखेंगे? सिग्मा। तो जब भी हमें क्या निकालनी होती है? आकृति। ध्यान रखो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हमें आकृति निकालनी है, किसी भी अणु की आकृति निकालनी है, तो आकृति तभी आएगी जब हमें क्या पता हो? संकरण। संकरण पता हो, तो यहाँ लिख दिया मैंने संकरण, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि NO2 की आकृति बताओ, तो आकृति तभी आएगी जब हमें क्या पता हो? संकरण। आकृति को निर्धारित करने वाला कौन? संकरण, ठीक है। अब संकरण क्या होता है? संकरण को एक लाइन में ऐसे समझो, जब बंध बन रहा होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं? कक्षक में होते हैं। तो कौन कौन से उपकोष काम में आ रहे हैं या कक्षक काम में आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल देते हैं? संकरण। जब बंध बनना होता है तो बंध बनाने के लिए कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? अपने अपने घर से आते हैं इलेक्ट्रॉन। घर कौन सा है उनका? उपकोष बोल सकते हो, SPDF, कक्षक आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से आ रहे हैं, उपकोष से आ रहे हैं, कौन कौन से उपकोष भाग में ले रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? संकरण, ठीक है। इस संकरण की एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी जिसमें हम सारे एग्जाम्पल पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ देखते हैं, अगर मैं बात करूँ टोटल कितने सिग्मा हैं, तो क्या लिखोगे? काउंट करो और बताओ कितने सिग्मा हैं। ये 1 सिग्मा, ये 2, और ये कितना हो गया? 3। तो 3 तो क्या है यहाँ पर? सिग्मा, ठीक है। अब ये बताओ कि कोई लोन पेयर है क्या? है। लोन पेयर कितने हैं? 1, 2 मत बोलना, पेयर, युग्म। युग्म तो पूरा एक ही है ना, तो हमें पूरा पेयर लेना है, पूरा युग्म लेना है। 3 तो सिग्मा हो गए, और 1 पूरा क्या बना? ये पेयर। 3 और 1 कितने हो गए? 4। ऐसे ही होगा। इस 4 का मतलब ये है कि कुल 4 कक्षक काम में आने। अगर मान लो कहीं पर इन सबको जोड़ने पर, सिग्मा को जोड़ने पर, लोन पेयर को जोड़ने पर मान 3 आ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि 3 कक्षक काम में आ रहे हैं। अगर कुल मान 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 4 कक्षक काम में आ रहे हैं, ठीक है। अब वो 4 कौन कौन से होंगे? देखो हम ऐसे बनाते हैं ना, S, और S में क्या होता है? कितने कक्षक होते हैं? 1 होता है। अगर मैं तुमसे कहूँ P बनाओ, तो P में कितने बनाओगे? 3। ऐसे ही मैं कहूँ D बनाओ, तो D में कितने बनाओगे? 5 बनाओगे। 1 3 5 7 है ना। S का मतलब सिंगल, 1 ही बनेगा। P का मतलब 3 बनेंगे। D का मतलब कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। अब देखो यहाँ पर कुल कितने आ रहे हैं? 4 आ रहा है ना। इसका मतलब ये है कि 4 कक्षक काम में आने, 4 कक्षक। ये कितना हो गया? 1 ही तो हुआ है।
एस का सबसे पहले एस काम में आएगा, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, एस लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद 4 है ना, एक तो एस का आया, 3 और रह गए, तो वो 3 किसके आएंगे, पी के। पी और पी के कितने काम में आएंगे, 3। समझ में आया कितना संकरण हो गया, कौन सा हो गया, sp3। अच्छा, अब मैं अगर ऐसे कहूँ तुमसे कि मान लो कुल कहीं पर इसको जोड़ने पर कुल मान 5 आ रहा हो, सिग्मा को लोन पेयर को जोड़ने पर कुल मान कितना आया, 5, तो कैसे करोगे। कुल मान 5 का मतलब होता है कक्षक भी कितने काम में आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। अब वो कौन कौन से होंगे, देखो 5 हमें लेनी है ना, एक तो कौन सा आएगा, सबसे पहले एस तो आएगा ही आएगा, फिर पी आएगा, तो एस का एक काम में आ गया, पी के कितने आ गए, 3, ठीक है। अब कौन से रह गए, ये डी के हैं, तो एक इसका काम में आया, 3 इसके काम में आए, एस हो गया, पी के कितने आए, 3। काउंट करो कितना हो गया, एक तो ये हो गया, 3 ये हो गए, कितने हो गए, 4। लेकिन मैं कह रही हूँ कि मान लो कहीं पर कुल मान कितना आ रहा हो, 5 आ रहा हो, कुल मान कितना आ रहा है, 5, तो अभी हमें एक और चाहिए, तो कहाँ से आएगा, फिर डी से आएगा, तो एक ही डी आएगा ना ये वाला, तो सिर्फ क्या लिखेंगे हम, डी लिखेंगे, ठीक है। ऐसे करते हैं, उसको अपन आगे देखेंगे। तो ये हो गई अमोनिया की संरचना। एक बार इसको अपन फेयर में कर लेते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो तुम्हें इस तरह से करके आना है, अमोनिया फिर नाइट्रोजन, कितने सिग्मा कितने लोन पेयर, दोनों को जोड़ देते हैं, तो जो भी मान आएगा वो क्या होगा, एन हो जाएगा, उसको स्मॉल एन लिखते हैं। sp3 संकरण, इसको नोट कर लो, ये अभी हमने समझ लिया है। लोन पेयर को ऐसे भी दिखा देते हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन रह गए थे इसको हम ऐसे सर्किल लगा देंगे, काम में आने वाला ये है, ठीक है। अब जो हमने आकृति बनाई है ना, उसका नाम क्या है, देखो मैंने बोला तुमसे CH4, अभी इतना कर लेना, उसके बाद एक बार समझो। ये लिखा मैंने यहाँ पर CH4। कार्बन के कितने बंदे, 4 बंदे कार्बन के, ये लो 4 बंदे बन गए हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अच्छा, अब तुम सिग्मा काउंट करो, कितनी सिग्मा है, देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4, और चारों ने क्या कर लिया, CH4 है ना, 4 हाइड्रोजन है तो चारों ने बंद बना लिया। अच्छा, 4 सिग्मा हो गए, चारों के चारों काम में आ गए। ये देखो 1, ये 2, ये 3 और ये क्या हो गया यहाँ पर 4, चारों इलेक्ट्रॉन काम में आ गए। तो पहली बात तो बताओ कितने सिग्मा हैं, कितने सिग्मा होंगे, 4 तो क्या आ गए सिग्मा। CH4 की बात चल रही है। अब बताओ इसके पास कोई लोन पेयर है क्या, कार्बन के पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों के चारों काम में आ गए। कोई इलेक्ट्रॉन बचा क्या, बाहर वाले में, अंदर वाला कोश नहीं देखना, बाहर वाला देखना, ये पहला कोश और ये कौन सा हो गया, दूसरा। चारों इलेक्ट्रॉन काम में आ गए, तो लोन पेयर तो है ही नहीं। यहाँ पे क्या लिखें, 0 लोन पेयर। 4 + 0 कितना आएगा, 4। कुल मान आ गया यहाँ पर 4 आया है। तो ये बताओ कि कितने कक्षक काम में आएंगे, n बराबर 4 है ना, तो कितने कक्षक काम में आएंगे, 4 काम में आएंगे। 4 कौन कौन से होंगे, एक तो होगा S का और 3 किसके होने वाले हैं, P के। एक S का हो गया और 3 P के हो गए, तो संकरण कौन सा होगा, sp3। 4 है ना कुल, तो एक तो होगा S का, S में कितने कक्षक आते हैं, एक ही तो आता है ऐसे, एक तो S का काम में आने वाला है और 3 किसके काम में आने वाले हैं, P के, तो कौन सा हो जाएगा, sp3, ठीक है। मैंने ये सब क्यों बताया तुम्हें, हम पढ़ तो अमोनिया रहे हैं ना, ये बताने के लिए देखो कि CH4 में संकरण कौन सा है, CH4 में संकरण है sp3। कुल 4 बंध बन रहे हैं, ऐसे याद रख लो, कुल 4 बंध बन रहे हैं तो sp3। अमोनिया में भी लोन पेयर आ गया, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, sp3 आ रहा है, दोनों में ही क्या आ रहा है, sp3 आ रहा है, लेकिन दोनों की आकृति क्या होगी, अलग अलग होगी। दोनों की आकृति क्या होगी, अलग अलग। CH4 में क्या होता है, देखो चारों के चारों बंध बन रहे हैं ना, चारों ही बंध बन रहे हैं, तो इस आकृति का नाम क्या होता है, जब चारों बंध बन रहे होते हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो इसका नाम होता है sp3 संकरण में समचतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसे बोलते हैं हम समचतुष्फलकीय। समचतुष्फलकीय। अब अमोनिया को देखो, इसमें एक लोन पेयर आ गया ना, लोन पेयर आने के कारण जो आकृति होती है वो सेम नहीं रहती, वो थोड़ी सी क्या होती है, बिगड़ जाती है, तो इसको हम क्या नहीं बोलेंगे, समचतुष्फलकीय। वैसे भी तुम खुद देखो, यहाँ पर कितने बंध बने हुए हैं, 4 बंध बन रहे हैं, और यहाँ कितने बने हुए हैं, 3 बने हुए हैं। एक कौन आ गया ऊपर, लोन पेयर आ गया,
तो इस आकृति का नाम क्या होता है? पिरामिडी। ठीक है, इस आकृति का नाम क्या होगा? पिरामिडी। तो ये सब तो तुम्हें समझाने के लिए था, बाकी अपना फेयर जो वर्क था वो यही था, इतना। इसको तुम नोट कर लेना, पिरामिडी आकृति। और फिर इसके बाद हम पढ़ रहे थे नाइट्रोजन की रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने क्या बना लिया? अमोनिया बना दिया। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन की ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसे भी कर लो, ये अपनी नेक्स्ट हेडिंग है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड लिखो। नाइट्रोजन की ऑक्साइड सेकंड हेडिंग है। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे अपन सिंपल सी बात करें, यहाँ पर ये लिखा N2 प्लस क्या लिखा O2, और इन दोनों की अभिक्रिया से क्या बन जाएगा? NO। ठीक है, अभी तुम इतना समझ लो कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में जुड़ जाए, यौगिक बन जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन की ऑक्साइड। कौन कौन? जब एक तो नाइट्रोजन जुड़ेगा और एक कौन जुड़ेगा? ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसे हम क्या बोल देंगे? नाइट्रोजन की ऑक्साइड। लेकिन अपने सिलेबस में है, इसे अपन आगे पढ़ने वाले हैं कि ये जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है वो सिर्फ NO ही नहीं होगा, ये जो नीचे लिखे हुए हैं वो सब भी क्या होते हैं? नाइट्रोजन की ऑक्साइड होती है। ठीक है, तो हमें ये इसमें क्या पढ़ना है? ये तो सिर्फ ऊपर वाली अभिक्रिया है, ये जो नीचे लिखे हुए हैं वो एक एक करके हम सारे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये है नाइट्रोजन का क्या हो गया? ऑक्साइड। अभी सिर्फ इसकी बात करते हैं। अगर मैं इस NO की अभिक्रिया दोबारा करवाऊँ किससे? O2 से। दोबारा O2 से करा दिया तो क्या बन गया? 2NO2, है ना। और यहाँ पे ये क्या है? नाइट्रोजन, और ये कौन है यहाँ पर? ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया हुई तो क्या बनेगा? ऑक्साइड। तो जो नीचे लिखा हुआ है NO2 वो भी तो क्या हुआ? वो भी हो गया नाइट्रोजन की ऑक्साइड। जो ऊपर लिखा हुआ है NO, इसमें भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, ऑक्साइड बना है। इसमें भी नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये भी क्या बना है? ऑक्साइड बना है। तो अभी अपन क्या करते हैं? सिर्फ इतना लिखते हैं कि NO भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड और NO2 भी क्या है? नाइट्रोजन का ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ बताना, सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए बताओ किसकी पावर ज़्यादा है। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने बताया था तुम्हें, सबसे ज़्यादा पावर किसकी होती है आवर्त सारणी में? फ्लोरीन। सबसे बड़ा डॉन है ये, इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, सबके इलेक्ट्रॉन ले जाता है फ्लोरीन। अच्छा, और अगर कहीं पर फ्लोरीन ना हो, ये बड़ा डॉन है, तो फिर अगर ये नहीं होगा तो काम कौन करेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन सा डॉन हो गया? छोटा डॉन है, ये काम करेगा। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है या नहीं? अच्छा, थर्ड नंबर पे कौन आता है? थर्ड नंबर पे आता है कौन? नाइट्रोजन, फोन। ठीक है, तो ये बताओ हमारे पास फ्लोरीन तो है नहीं, सिर्फ कौन है? एक तो नाइट्रोजन और एक कौन है? ऑक्सीजन। तो ये बताओ अगर मैं फ्लोरीन को हटा दूँ यहाँ से, किसकी चलेगी? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से किसकी पावर ज़्यादा है? ऑक्सीजन की ज़्यादा है ना, तो किसकी चलेगी? ऑक्सीजन की चलेगी। ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। ले गया इलेक्ट्रॉन। जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले गया तो इस पर आएगा माइनस और इस पर क्या आएगा? प्लस। नाइट्रोजन पे कौन सा आवेश आने वाला है? प्लस। इसका मतलब जितने भी हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड पढ़ेंगे उन सब में नाइट्रोजन पे कौन सा आवेश होगा? प्लस होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक एक करके सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड पढ़ेंगे, तो उसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियोस अभी रेगुलर नहीं आएंगी, मतलब बीच में थोड़ा गैप पड़ जाएगा, एक दो दिन ऐसे, क्योंकि माइक अवेलेबल नहीं हुआ है और विदाउट माइक आवाज़ ही नहीं आए तो फिर वीडियो बनाने में कुछ अच्छा सा नहीं लगेगा, इसलिए वीडियोस को थोड़े से गैप में बनाएंगे। ठीक है, और कंटिन्यू इसलिए कर रहे हैं एक एक दो दिन के गैप में, इसलिए कि फिर तुम बिल्कुल ही पढ़ना बंद कर दोगे। तो इतना करते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे अपन नाइट्रोजन की ऑक्साइड नेक्स्ट वीडियो में।